हेलो फ्रेंड, आज हम लाइनिंग वाले ब्लाउज की कटिंग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। बहुत सारे लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम होती है, किसी का आर्म होल बड़ा हो जाता है, किसी के गले में झूला आ जाती है। तो आपको अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग किस तरीके से करनी है वो इस वीडियो में हम देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टेप बाय स्टेप अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपके ब्लाउज में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अस्तर ले लिया है। अस्तर वाले ब्लाउज में पहले हम अस्तर की कटिंग करते हैं, फिर उसको मेन फैब्रिक पर रख के कच्चा टाँका कर देते हैं या फिर फैब्रिक ग्लू से उसको अटैच कर देते हैं। तो लाइनिंग यहाँ पर मैंने 4 फोल्ड करके ली है। लेकिन पहले फर्स्ट में हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, तो फ्रंट वाले पार्ट को हम यहाँ से हटा देंगे। बैक पार्ट की कटिंग करेंगे हम। तो ये हमारा ब्लाउज है वो रहने वाला है 34 साइज का, और ये सिंपल ब्लाउज है। अगर आप इस तरीके से कटिंग करते हैं तो आपके ब्लाउज में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और फिटिंग भी बहुत बढ़िया आएगी। तो यहाँ पर पहले हम ब्लाउज की लंबाई लेंगे। ब्लाउज की लंबाई है वो 13 इंच है। तो यहाँ पर हम 13 पर निशान लगाएंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे तो 14 पर निशान लगाएंगे। और इस लाइन को यहाँ पर हम इस तरीके से सीधा कर देंगे। अब इसको हम 34 साइज में बना रहे हैं, तो 34 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारा आएगा 8.5 इंच। तो यहाँ पर हम 8.5 इंच पर एक निशान लगा देंगे और इस लाइन को सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद अब हम इसका शोल्डर का तीरा लेंगे। तो ये हमारा 34 साइज का है, तो तीरा हमारा रहेगा यहाँ पे 5 इंच। 5 इंच हम कब रखेंगे, जब इसका हम डीप गला बनाएंगे। अगर आप छोटा गला बनाते हैं तो तीरा हमेशा ज़्यादा रहता है। यहाँ पर हमने 5 इंच ले लिया है। अब हम इसमें गले की लंबाई देखेंगे, तो गले की लंबाई यहाँ पर हम रख रहे हैं 10.5 इंच। तो हम 10.5 पर इस तरीके से निशान लगा देंगे। इसके बाद हम गले की देखेंगे चौड़ाई। गले की चौड़ाई हमेशा जो डीप गले रहते हैं उनमें ऊपर शोल्डर पर कम रहती है और यहाँ पर ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पर हम गले की लंबाई रखेंगे 10.5 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। अब हम गले की चौड़ाई देखेंगे, तो गले की चौड़ाई हम यहाँ से रखेंगे 2.25 इंच, क्योंकि इसको हम 34 साइज का बना रहे हैं। और नीचे से रखेंगे हम यहाँ पर 3 इंच। अब इस लाइन को हम यहाँ पर इस तरीके से सीधा कर देंगे। अब यहाँ पर हम 1 इंच लेंगे कॉर्नर से और इसको यहाँ पर इस तरीके से राउंड शेप लगा देंगे। अब इसके बाद आता है हमारा आर्म होल। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रहती है, या तो किसी का छोटा हो जाता है या फिर आर्म होल बड़ा हो जाता है। तो आर्म होल आपको किस तरीके से निकालना है, पहले हमको यहाँ पर इस तरीके से 1 इंच पर निशान लगाना है। ये हमारा जो मार्जिन सिलाई में जाता है वो रहेगा, क्योंकि जब हम यहाँ से इसको मेजरमेंट करेंगे फिर इसके बाद ये सिलाई में चला जाता है। इसके बाद अक्सर कुछ लोगों का आर्म होल छोटा हो जाता है। तो आप यहाँ से पहले इस तरीके से सिलाई मार्जिन का निशान लगा लीजिए, फिर उसके बाद रखेंगे हम इसका आर्म होल। तो आर्म होल है वो हमारा रहेगा यहाँ पर 5.5 इंच। तो यहाँ पर हम 5.5 पर एक निशान लगाएंगे इस तरीके से, और इस लाइन को यहाँ पर ऐसे सीधा ड्रॉ कर देंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि इसका यहाँ पर सेंटर निकालना है इस तरीके से, और यहाँ पर आपको रखना है 1 इंच। और इसको आप इस तरीके से हल्की सी गोलाई लगा दीजिए। अब हम इसकी कर देंगे कटिंग। तो यहाँ पर बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने बैक पार्ट को कट कर लिया है। अब इसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए मैंने यहाँ पर लाइनिंग का दूसरा हिस्सा ले लिया है। कुछ लोग क्या करते हैं कि फ्रंट और बैक दोनों को एक साथ रखकर कटिंग कर देते हैं, जिससे कि ब्लाउज की फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट नहीं आती, क्योंकि बैक और फ्रंट दोनों में अंतर होता है। तो यहाँ पर हमको क्या क्या चेंज करने रहते हैं। अगर आप इस तरीके से कटिंग करेंगे तो आपका ब्लाउज बहुत ही फिनिशिंग के साथ रेडी होगा, कहीं पर भी कोई झोल नहीं आएगी। तो यहाँ पर पहले हम इसमें लंबाई का निशान लगाएंगे। फ्रंट पार्ट की जो लंबाई है वो रखेंगे हम 14 इंच। हमेशा फ्रंट पार्ट से बैक पार्ट 1 इंच कम रहता है, और इसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पर इसको हम 15 पर इस तरीके से सीधी लाइन बना देंगे। अब इसके बाद हम लेंगे फिटिंग का निशान। तो फिटिंग यहाँ पर हम 8.5 इंच रखेंगे। अब 8.5 में हमेशा क्या होता है कि सिलने के बाद बैक पार्ट छोटा हो जाता है, क्योंकि वो उक्काई की पट्टी में उसका मार्जिन चला जाता है। तो यहाँ पर हम 34 का फोर्थ भाग लेंगे तो हमारा 8.5 होगा, लेकिन इसमें हम हाफ इंच प्लस करेंगे। जो हम हाफ इंच प्लस करेंगे वो हमारा उक्काई की पट्टी का मार्जिन रहेगा। इस तरीके से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पर हम 13 रखेंगे
5 इंच जितना बैक में रखा था। अब इसके बाद गले की जो चौड़ाई है वो यहाँ पर 2.25 इंच रखेंगे और इसकी लंबाई रखेंगे हम 7 इंच। और इस लाइन को आपको, और नीचे से इसकी चौड़ाई रहेगी 3 इंच। और इस तरीके से इसमें आपको गोलाई लगा देंगे। अब इसके बाद जैसे हमने बैक पार्ट में यहाँ पर सिलाई मार्जिन को हटाया था, वैसे ही फ्रंट में हटाकर यहाँ पर हम इसका आर्म होल लेंगे। तो आर्म होल हम 5.5 पर इस तरीके से एक लाइन खींच लेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो फ्रंट का आर्म होल रहता है वो बैक के आर्म होल से हमेशा 1/2 इंच अंदर की तरफ होगा। तो 1/2 इंच हम अंदर की तरफ इस तरीके से एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ पर, और इसका सेंटर निकालेंगे। सेंटर निकालने के बाद 1 इंच यहाँ पर रखेंगे इस तरीके से, और इसको यहाँ पर हम गोलाई का शेप दे देंगे। फ्रंट बैक पार्ट में यहाँ पर हमने इसी लाइन पर गोलाई दी थी, लेकिन फ्रंट पार्ट में हम क्या करेंगे कि 1/2 इंच यहाँ पर हम नीचे की तरफ उसको एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि जब इसमें यहाँ पर डाट डालेंगे हम तो ये छोटा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, 1/2 इंच इस तरीके से इसको लेना है, और यहाँ से ये जो कॉर्नर था इससे हमने गोलाई दी थी, ये हमारे जैसे हमने बैक पार्ट में दी थी वैसे ही, लेकिन आपको फ्रंट में क्या करना है, ये जो कॉर्नर बन रहा है यहाँ से, इससे आपको गोलाई देनी है इस तरीके से, यहाँ से ऐसे। अगर आप इस तरीके से कटिंग करेंगे तो आपके आर्म होल में ना ही झोल आएगी, ना ही यहाँ पर क्रीज बनेगी, बिल्कुल कोई नहीं। अब इसके बाद इसको हम तीरे वाला बनाएंगे। तो यहाँ से हम इसका तीरा रखेंगे 5.5 पर, और यहाँ से रखेंगे 6.5 पर, और इसको इस तरीके से गोलाई का शेप देंगे। अब हम इसकी कटिंग करें। तो यहाँ पर हमारी लाइनिंग की कटिंग हो चुकी है। इसमें मैं स्लीव की कटिंग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जो कस्टमर है उनकी डिमांड है कि उनको स्लीव में अस्तर नहीं चाहिए। तो आपको आज का ये 34 साइज़ का कटिंग वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, एंड आप अगर कमेंट करेंगे तो उसकी स्टिचिंग का फुल वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर अपलोड करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।